नुमान, जैसे इस साल के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ये वेडिंग ईयर होने वाला है। इस ईयर 2026 में हमें 2 सेलिब्रिटीज की, इवन के 4 की शादी देखने को मिलेगी। तो ये बात सच निकली। खुशहाल खान और रमशा खान ने निकाह कर लिया। Oh my God! खुशहाल खान और रमशा खान ने निकाह कर लिया जी। क्या बात है भाई, बड़ी लेकिन इन्होंने अभी पब्लिक नहीं किया। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन ये न्यूज़ भी सच है, क्योंकि कुछ ऐसे जराए से ये न्यूज़ सामने आई है, वहाँ से न्यूज़ ना झूठी नहीं मिलती, उसमें कोई ना कोई सदाकत होती है। तो इन लोगों ने निकाह कर लिया है और ये लोग बता भी देंगे बहुत जल्द, क्योंकि अब ये जो काम है ना वो ज़्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। अच्छा, खुशहाल खान और रमशा का साथ में जो भी ड्रामे 1-2 चल रहे थे ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, इनका एक ग्रीन एंटरटेनमेंट पर आया था दुनियापुर। मोहब्बत करते हो और धोखे से लड़ते हो, पूरा दुनियापुर धोखा, तुम हकीकत हो। हाय हाय। उसके बाद इनका ड्रामा आया था बिरयानी। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। हाय हाय हाय। हाँ। उधर से इन दोनों के जो है नुमान अच्छा खासा आपस में रिलेशन स्टार्ट हो गया था। बहुत मजा आया। 9 महीने हम लोग ने साथ ट्रैवल किया, कुछ फैमिली की तरह हो गए। जब मैं हाँ, इनको एज अ कपल बहुत ज्यादा प्रेज किया जाने लगा। इनके बहुत ज्यादा ब्राइडल शूट्स हुए आपस में। शूट्स इन्होंने किए, और जो ये जितने भी हम अवार्ड शोज होते हैं उनमें ये दोनों एक साथ अपीयर होते थे। यार ये कितनी औसम है। तो इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप। लेकिन अगर आप इन दोनों की पिक्चर्स भी सर्च करें ना, तो इन दोनों ने अपने अपने अकाउंट्स पर एक दूसरे के साथ काफी पिक्चर्स शेयर की हुई हैं। यानी कि रिलेशनशिप में थे काफी देर से। बात ये करते हैं कि भाई हम दोनों ने आपस में ड्रामास किए, तो इसलिए हम लोगों ने ये जो है पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं। लेकिन सबको पता होता है कि ये एक दूसरे भी एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ ड्रामास कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इस तरह से प्रॉपर शूट्स उनके साथ नहीं होते जैसे इन दोनों के देखे जाते हैं। तो अच्छा, मैं अगर अपने पहले आपको इस पे फीडबैक दूं, कपल कैसा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से कपल बड़ा जबरदस्त है। ये कपल अच्छा है, कपल अच्छा है, दोनों खान मिल गए हैं। दोनों खान मिल गए हैं, पर्सनालिटी वाइज भी, हाइट वाइज भी, और लुक्स वाइज भी अच्छा कपल है। अच्छा कपल है। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार एक डाउन है एक अप है, नहीं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। रमशा खान भी ठीक है। तो दोनों की केमिस्ट्री इस हद तक सीरियस थी, ये तो खैर मुझे अब पता चल रहा है, क्योंकि मैंने तो खुशहाल खान को बहुत सारी दूसरी एक्ट्रेस के साथ भी देखा है, जैसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी में उसके साथ था, दाना नीर के साथ भी बड़ा कमाल की केमिस्ट्री। चाहते थे ना, तो क्या चाहता था? मेरा फायदा उठाना। लोगों को लग रहा था, लोगों ने इतनी रील्स बनाई थी कि भाई इन दोनों का सीन शुरू हो जाना है। खास तौर पे जब वहां पर रैंप वॉक के दौरान दाना नीर गिरती थी, तो ये खुशहाल खान उन्हें संभालने पकड़ने आ जाते थे। तो वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। और इसी तरह रमशा खान जो है नुमान, आहद रजा मीर के साथ इनका पेयर बनाया जाता था, जबकि ये लोग पेयर बनाते नहीं थे। इन दोनों की बहुत लंबा अरसा जो है कंट्रोवर्सी रही थी। ये दोनों ने आपस में पहला ड्रामा किया था हम तुम। तुम्हारा दिमाग खराब होगा, मेरा नहीं है। हाँ जी, हो गया है। मोहब्बत जो मुझे हुई है आपको नहीं। अच्छा जी। रमजान ट्रांसमिशन था, वहाँ से जो था ना इनका कपल बहुत ज्यादा क्यूट कपल के तौर पर वायरल हो गया था लोगों में। उसके बाद इनके इसी तरह जैसे खुशहाल खान और इनकी रमशा के आपस में शूट वायरल होते हैं, इन दोनों के भी शूट वायरल हुए थे। शो में इन्होंने होस्ट एक साथ करना, और इसी तरह ही कोई भी अवार्ड शो आ रहा है एक साथ अपीयर होने, We just won best on-screen couple for हम तुम। एक साथ बैठना आपस में। इनके काफी ना ऐसे छुप के मोमेंट्स ऐसे कैप्चर्स हो जाते थे, जो फैंस ना काफी फिर उनके पीछे बड़ी मजे की एडिट्स करके लगाते रहते थे। इसके अलावा इन दोनों ने फॉरेन ट्रिप्स भी बहुत की हैं एक दूसरे के साथ। और फिर जब इनसे पूछा जाता था कि अच्छा आपका उसको लेकर क्या ख्याल है, तो आहद तो कहते थे, बड़ी तारीफें करते थे रमशा खान की। लेकिन आहद का दिल उस दिन रमशा खान ने तोड़ा जब वो कहती हैं जस्ट फ्रेंड्स। He's actually become a very good friend of mine. हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। जस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे सेकंड मुझे यूज हुआ और चीज़ नहीं चाहिए। मुझे यूज्ड माल नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यार मैं पर्सनली समझता हूँ कि जैसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी में भी खुशहाल खान और दाना नीर के कपल को बड़ा लोग जोड़ रहे थे, तो ऐसी चीज़ें ना ज़्यादातर फैंस कर रहे होते हैं। वो इतनी सारी रील्स बना रहे होते हैं, इतनी सारी पिक्चर्स लगा रहे होते हैं कि एक आम व्यूअर को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद इनका कपल है, इनका कोई कपल है या इनका कोई चक्कर है। कुछ रील्स तो आपको पता है मिलियंस में चली जाती हैं, वो इतनी क्यूट होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं,
लेकिन कुछ गलती ना हमारी इंडस्ट्री की भी है। हाँ। ये जब देखते हैं ना कि अच्छा इस कपल को लेकर ना कुछ ज्यादा ही गॉसिप्स चल रही हैं, तो वो उनको एड्स भी करने को दे देते हैं। हाँ। ब्रांड्स भी उनको जब करते हैं, अच्छा एड्स भी ऐसे देंगे, एक कप चाय तुम और मैं, कुछ उस टाइप के बड़े रोमांटिक से एड्स होने लग जाते हैं। फिर साथ ही में उसके जो है शूट्स वाले आ जाते हैं कि अच्छा हमारी ब्रांड प्रमोशंस करें, और ये उनको निकाह के जोड़े पहना कर बड़े वो ब्राइडल शूट्स और आपस में ना वो फुल कपल वाइब्स देने की कोशिश करते हैं। तो फैंस बेचारों ने तो पागल होना ही है। बिल्कुल जरी बात है, वो भी यही कहते हैं ना, जब आप ड्रामा में सारा कुछ कर सकते हो तो फिर ब्रांड्स के लिए क्यों नहीं। ब्रांड्स और के फिर लिए जब क्यों इतनी नहीं। ज़्यादा आपकी सोशल प्रेजेंस वैसी जाती है कि हाँ आप हर वक्त उसी लड़की के साथ हो, तो फिर डेफिनेटली फैंस तो वो चीज़ बनाती हैं। और फिर मोस्ट ऑफ द केसेस देखो हैं तो वो लोग भी इंसान ना जो जिनके बारे में वो चीज़ें बढ़ रही हैं। हाँ। मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम कि आप एक अलग एक्ट्रेस हो, मैं एक एक्टर हूँ, ठीक है, और हम पिछले साल 2 साल से काम कर रहे हैं, साथ में ब्रांड शूट कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं, हम फिर बैठकर चाय भी पियेंगे, साथ में खाना भी खा लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बातें करेंगे, हम एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू नो द कपल्स आर मेड। तो उनकी फिर एक वहाँ पर फिर ये देखा जाता है। अब जैसे खुशहाल खान के केस में उसने देखा होगा, अच्छा यार मैंने दाना नीर के साथ काम किया, मैंने रमशा के साथ काम किया, मैंने 4 और एक्ट्रेस के साथ काम किया, सबसे अच्छी बॉन्डिंग मेरी किसके साथ बनी, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे किसके साथ आया, कौन मुझे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है या कौन मुझे रिस्पेक्ट दे रही है। ऑन दी अदर साइड लड़कियां भी ये देख रही होती हैं कि अच्छा यार हमने फलां के साथ काम किया, कौन अच्छे से मुझे पैम्पर्ड कर पा रहा है या कौन ग्रीन फ्लैग है। कौन ग्रीन फ्लैग है। तो ये रेड ग्रीन फ्लैग का बड़ा रोला शुरू हुआ है आजकल। क्यों आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे तो ये रेड एंड ग्रीन फ्लैग, रेड तो नहीं, ग्रीन फ्लैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रीन यार फ्लैग असल में ना इसमें बस वो अलग ही टर्मिनोलॉजीज हैं लड़कियों की भी कि वो किसी भी एंड से देख रही हैं। खैर मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कौन कैसा फ्लैग होगा वो वक्त बताएगा आपको, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ ये समझती हैं कि अच्छा ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे किसी लड़के में तो वो ग्रीन फ्लैग है, तो आई कैन गिव सो मेनी एग्जांपल जहाँ पे लड़के उस तरह की बड़ी बेस्ट एक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, और आपको ये शो करवा सकते हैं कि हाँ दे आर द ग्रीन फ्लैग, बट हु नोज। की बात नहीं होती नुमान, ग्रीन फ्लैग्स में फीलिंग्स की बात होती। फीलिंग्स भी कर सकते ठीक हैं है भाई ना, लड़के। आपको आओ भाई feel आप होता है वहाँ लड़के ऐसे ऐसे एक्टर है ना आज के, आपकी सोच है ऐसे ऐसे, आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलेंगे, आपको लगेगा कि भाई इससे ज़्यादा दुनिया में हमें कोई प्यार ही नहीं करता, बट वो नहीं करते होंगे, और जो प्यार करता होगा ना उनका पता चल जाएगा। और वो पता कैसे चलेगा? 99.9% आप माने या ना माने, आज भी वही जो अज़लों से चलता आ रहा है, लड़कों के प्यार की निशानी वो शादी है। वो शादी है। अगर तो वो शादी कर रहा है ना इमीडिएटली, तो भाई वो प्यार करता था। तो इसका मतलब आप ग्रीन फ्लैग हो। ये तो अब तुम बताओगे मैं ग्रीन हूँ, ब्लैक हूँ, येलो हूँ, वाइट हूँ, क्या हूँ मतलब। नहीं मुझे तो ग्रीन फ्लैग ही मिला, मैं तो यही कहूँगी। तो शादी जो होता है ना भाई, शादी आपका बॉयफ्रेंड चाहे दुनिया जहान की आपको लाख किस्से सुना रहा है, दुनिया जहान के आपको जो है ना वो लॉजिक्स दे रहा है कि नहीं ये होगा तो वो हो जाए कैसे, अगर वो आप उसे कहते हैं शादी करोगे मेरे साथ, और अगर वो आगे से वो टाल मटोल कर रहे ना, तो भाई मैं आपको पहले बता देता हूँ वो रेड फ्लैग है। आप इतनी टेंशन में ना जाएं कि यार मैं इसका वो एक्शन देखती हूँ या वो एक्शन देखती हूँ, या मुझे ये कैसे ट्रीट कर रहा है, गाड़ी से निकालते हुए दरवाजा खोल रहा है कि नहीं खोल रहा, रेस्टोरेंट्स में जाते हुए चेयर पीछे कर रहा है नहीं कर रहा। पहले हस्बैंड लोग नहीं है सब पहले हस्बैंड लोग नहीं करते, हस्बैंड लोग हाँ। बल्कि आपने बच्चे को भी उठाया होता है, आप दरवाजा भी खुद खोल रही हैं, उतर भी खुद रही हैं। हस्बैंड जैसे मैं बताऊँ, जैसे बॉयज गर्ल्स को कहते हैं ना कि यार ये वाइफ मटेरियल है, ऐसे हस्बैंड मटेरियल भी अलग ही होते हैं, ठीक है ना। जो हस्बैंड मटेरियल होते हैं वो शायद आपको फॉर द टाइम बिंग बोरिंग ज़रूर लगें, बट वो बेस्ट वही होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। हाँ यहाँ पे ना, क्योंकि हमारी जब भी हम लोग मॉल जाए ना, तो एक चीज़ पे मुझे नुमान पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है, एक चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जब शादी से पहले हम लोग कहीं पर भी बाहर जाते थे ना, तो नुमान ना बड़ा वो हाथ पकड़कर मेरा चलते थे, ऐसे प्रोटेक्ट करना, मुझे यहाँ से पकड़ लेना। और अब शादी के बाद अच्छा मैं बैग लेकर फिर रही होती हूँ, ये आगे जा रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ इनकी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि जो ये रेड फ्लैग्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने पार्टनर का हैंड बैग नहीं पकड़ते। उनकी जो वो मेल ईगो है ना, वो हाई हो जाती है कि नहीं हमने बैग पकड़ लिया तो पता नहीं हम लोग यहाँ पे कोई लड़कियां बन जाएंगे। लेकिन मोस्टली शायद आप लोगों ने भी मेरे व्लॉग्स के क्लिप में ऐसा देखा होगा, कहीं अगर मैं बिजी हूँ तो नुमान ने मेरा हैंड बैग भी पकड़ा होता है, शॉपिंग बैग्स भी नुमान के पास होते हैं, मेरा मोबाइल भी इन्हीं के पास होता है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही होती है कि देखो कैसे मेरा ख्याल कर रहे हैं। शादी से पहले
देखो शादी से पहले एक अलग फीलिंग्स थी, शादी के बाद आई एम मोर लाइक कि यार नहीं मैं तुम्हें थोड़ी सी फ्रीडम दूं कि अच्छा तुम इजीली शॉपिंग कर सको। अब ये बात मुझे आज वीडियो में पता चली है कि अच्छा ये चीज़ नोटिस कर रही है कि मैंने इसका हाथ पकड़ के क्यों नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो मतलब कहने का है कि बॉयज़ के माइंड में कुछ और होता है, ठीक है, गर्ल्स उसको किसी और एंगल से देख रही होती हैं कि अच्छा अब पहले तो ये ऐसे करते थे अब ये नहीं करते, पहले तो ये यूँ करते थे। जबकि मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। तो एज अ कपल भी आपके अंदर चेंजिंग्स आ रही होती हैं, बट मोस्टली चाहे लड़का है या लड़की, अच्छा लड़कियों के हवाले से बता दिया ना कि भाई क्या उसे कहते हैं अगर तो वो शादी कर रहा है, ये मैंने लड़कों का ग्रुप था। लड़कियों के हवाले से आप क्या बताएंगी? शादी सेम चीज, शादी के अलावा भी एक बड़ी अहम चीज़ है, शादी करें क्या? मैं देखते हैं तुम गेस कर पाते हो कि नहीं कर। लड़कियों में ना ये चीज होती है कि लड़कियां अगर किसी लड़के के बारे में फैमिली में खुलकर बात करना शुरू हो गई है ना, That's तो the वो point. उसके साथ ना कंसर्न है उनको That's the point. अब ये बॉयज के लिए रीजन है, बेस्ट एग्जांपल। और अगर लड़की नहीं बात कर रही, आपको छुपा के रख रही है कि नहीं मैंने अपनी फलां कजन को नहीं बताना, फलां को नहीं बताना, तो वो फिर ना वो लड़की भी रेड फ्लैग है। लेकिन लड़कियां जब एक के साथ अपना रिलेशन बना लेती है ना माइंड में, लड़कियों का कभी पहले रिलेशन किसी चीज में नहीं बनता, फिजिकल भी नहीं, किसी भी नहीं, माइंड में। जब वो अपनी इमेजिनेशंस में आपको अपने साथ एज अ ग्रूम वो सोच लेती हैं ना, जब एक बार उन्होंने सोच लिया तो फिर वो पूरी दुनिया में आपके इश्तेहार लगा देंगी। नहीं ये मैंने चिल्ला सजेशन चिल्ला कर अरीज से इसलिए बताएंगी निकलवाई है, मैं खुद भी बता सकता था आपको, लेकिन मैंने ये अरीज से इसलिए ताकि आप बॉयज़ को इस बात का पता चले कि लड़कियां किस पॉइंट पर लॉयल हैं। और लड़कियों का मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं एज अ बॉय मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर तो लड़कों का सीक्रेट ये है। लड़कों का सीक्रेट ये है, लड़कों का सीक्रेट ये है कि अगर तो वो शादी के लिए फौरन मान रहे हैं और वो प्रैक्टिकली उसमें आगे हैं तो वो आपके साथ लॉयल है। और लड़कियों का सीक्रेट ये है कि अगर लड़कियां जो है ना अपनी फैमिली में खुल के बता रही है ना, वो बात कर रही हैं, साइड ले रही हैं, ठीक है ना, आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपकी साइड ले रही हैं, वो आपको ये नहीं कह रही कि अच्छा नहीं तुम पहले ये कर लो या तुम वो कर लो, कुछ बन जाओ फिर करेंगे या वो, तो वो भाई वहाँ से आपको पता चल जाएगा वो रेड है ग्रीन है जो सा मर्जी। खैर इनके फ्लैग्स एक दूसरे के साथ इनके बकौल फिलहाल जुड़ गए हैं, लेकिन यार असल में पता है कि हमको ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे इन सेलिब्रिटी लोगों के बारे में, क्योंकि इनका क्या होता है ना कि शुरू में बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ ये शादी भी करते हैं बड़ा ग्लैमर वे में, और फिर वही मैं बात कहूँगा तो लोग गुस्सा करेंगे, 4 महीने बाद न्यूज़ आ रही होती बस आजकल का फॉर्मूला ये है कि जितना आप डिसेंट वे में शादी करते हो ना, उतनी ज्यादा आपकी शादी चलती है। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा आप लोगों की नजरों में नहीं आते। अच्छा ये डिसेंट वे में तो वैसे सजल ने भी की थी याद के साथ, बहुत ही अपनी माँ का जोड़ा पहना था उसने। ये तो ये ज्यादा हुआ था उसका चर्चा। अब वो चर्चा तो होएगा, जारी बात है। अब देखो खाली निकाह किया तो चर्चा इतना हो रहा है, तो जब वो शादी करेंगे तो चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगा। बस बात वहीं पे आ जाती है सारी। मैं कहूँगा कि आप कितना बर्दाश्त करते हो एक दूसरे को, चाहे आप सेलिब्रिटी हो या कोई लेमैन हो, अगर आप एज अ कपल एक दूसरे में से कोई एक बंदा बर्दाश्त नहीं कर रहा टाइम टू टाइम, तो आपका रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन अब ऐसा भी ना करें कि किसी एक को वो मेडल पहना दें बर्दाश्त वाला, खुद में भी ये रखें कि सिर्फ एक ही से ना उम्मीदें रखें कि यार उसने बर्दाश्त वाला मेडल पहना हुआ तो वही सिर्फ बर्दाश्त करेगा या करेगी। आप खुद भी थोड़ा सा दोनों अपनी अपनी साइड से बर्दाश्त दिखाएं तो जिंदगी तो फिर वहाँ तक ही चलेगी जहाँ तक आपकी आखिरी सांसें होती हैं। क्या बात है। सो बड़ी कमाल की बात से अरीज ने इस वीडियो का इख्तिताम किया। तो आई विल एक और चीज मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगी। हमने तो रमशा और आहद का रिलेशन पहले बन रहा था ना, रमशा तो अब जो है निकाह फाइट हो गई है खुशहाल खान के साथ, तो अब आहद के साथ कौन अच्छी लगती है? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। सो आहद ना मुझे लगता है भी मजीद एक्सप्लोर कर रहा होगा। आहद ना अब फर्स्ट स्टेप पर ही ना वो फिसलने वाला नहीं है, उसने कहा अब नहीं मैंने स्लिप होना। मैं आपको एक बात बताऊं कि फिरोज ने जितनी जल्दी डिसीजन लिया है ना सेकंड मैरिज का, आहद नहीं लेगा। आहद का सज्जल का केस और है, ठीक है, क्योंकि हम उनको अभी भी देखते ना तो हमें ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे ना वो बस चाह रहे के हलाला कर लें और ठीक है ना। तो आई डोंट नो कि अब उनका क्या स्टैंडिंग्स हैं, ठीक है ना, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता वो जल्दी डिसीजन लेगा कोई भी, ठीक है। और अभी तक मैं पर्सनली अगर आपको सही बताऊं तो आहद के साथ दाना नीर ने भी काम किया है, अभी और भी उसके 1-2 ड्रामे आए हैं, लेकिन मुझे अभी तक उसका ना कोई उसके मुताबिक लड़की को समझ में नहीं आ रही। और मैं अगर सही बताऊं
तो इंडस्ट्री में अब जैसे सज्जल ने इसको चूज किया ना, हमजा हमजा को, को। मेरे हिसाब से ये कोई इंटरेस्टिंग कपल नहीं है, मैंने तो हमने पहले इस भी पर बताया। बात भी की थी, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि इन दोनों का पेयर बनता है या नहीं बनता है या क्या होता है। लेकिन हम लोगों ने इस साल के स्टार्ट में ही आप लोगों को कहा था कि हम बड़ी स्पाइसी सी न्यूज़ देंगे आपको सेलिब्रिटीज़ के से रिलेटेड कि उनकी किसके साथ पेयर बनेगा। तो हम लोग पहले भी काफ़ी न्यूज़ इस तरह की दे चुके हैं और अब ये भी ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप लोग अब इनको ना अपने भाई भाभी वगैरह जो भी समझना है समझ लें, जो भी फैंस, क्योंकि नुमान इसी तरह की चीज़ें तो मशहूर हो रही होती हैं कि अच्छा नहीं अब इन दोनों की शादी हो गई है तो ये तुम्हारा भाई बन गया और ये तुम्हारी भाभी बन गई है। सो आई थिंक आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, और नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।